जिसमें ये जानने का नाम कि यही मैं हूँ नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। आत्मा की बात तो सब जगह होती है, लेकिन कौन सा आत्मा है, इस समय सार में किस आत्मा की चर्चा की गई है? कि जो ध्यान का ध्येय है। चरणानी योग में भी आत्मा की चर्चा होती है, लेकिन वो कौन सा आत्मा है चरणानी योग वाला? कि जिनकी साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना है। चींटी भी जीव है, मक्खी भी जीव है, मच्छर भी जीव है ना? आलू जमी कंद में जीव हैं। ये इनके साथ हमारा व्यवहार वैसा ही हो जैसे एक परमात्मा के साथ होता है, क्योंकि कुछ आज के परमात्मा हैं और कुछ कल के परमात्मा हैं। चरणानी योग की दृष्टि का जो आत्मा है वो ऐसा होता है, ख्याल में है ना? चरणानी योग का आत्मा जो संसार में भटक रहा है, और भटकने के कारण क्या हैं, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा ज्ञान कराने वाला आत्मा है। और द्रव्यान योग माने खासकर अध्यात्म। द्रव्यान योग के दो हिस्से हैं, आप जानते हैं। एक में न्याय शास्त्र आता है और दूसरे में आता है सिद्धांत। फिर सिद्धांत के फिर दो टुकड़े हैं, एक में आता है अध्यात्म, एक में आता है सिद्धांत। इसलिए अध्यात्म द्रव्यान योग का हिस्सा है, समझे ना? तो ये जो अध्यात्म शास्त्र का आत्मा है, ये ध्येय का ध्येय आत्मा है। ये ज्ञान का ज्ञेय माने परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा है, और श्रद्धान का श्रद्धेय माने जिसमें अपनापन स्थापित करना है, वो आत्मा है। तो वो आत्मा कैसा होना चाहिए जिसमें हमें उसकी निर्विकल्प अनुभूति हो सके, इस दृष्टि से इसका कथन होता है। और इसी दृष्टि से इसमें क्या के उस पक्ष को गौण किया जाता है जो विकल्पोत्पादक होता है, और उस पक्ष को मुख्य किया जाता है जो हमें निर्विकल्पक बनाता है, ख्याल में ना? तो भगवान कैसा है? अवध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अवशेष और असंयुक्त। इसमें अपन अवध, स्पष्ट और अनन्य और नियत, इन तीन विशेषणों की चर्चा कर चुके है ना? अब हमें अवशेष और असंयुक्त, इन दो विशेषणों की चर्चा करनी है। अवशेष में आपको कहा था कि जो गुण भेद से भिन्न है, पर्याय भेद से भिन्न है। तो इसमें जो उदाहरण जो दिया है वो गुण भेद का ही दिया है। पढ़ता हूँ थोड़ा मैं। जिस प्रकार सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप से भेदों का अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। कि सोना पीला नहीं है क्या? हम कोई सोने को पीला कहते हैं तो क्या गलती करते हैं? सोना चिकना नहीं है क्या? सोने में कोई वजन नहीं है क्या? सब है, लेकिन कहते हैं इससे क्या है? ये है, फिर भी इनका विकल्प करते हैं तो विकल्प खड़े होते हैं। इसलिए इन सारे विकल्प जिसमें समा गए हैं, ऐसा अंदर में एक भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा को अवशेष बोलते हैं। अब प्रदेशों की चर्चा नहीं है, तो प्रदेश भेद का क्या करें? समय सारे अनुशीलन में पढ़ेंगे आप तो बहुत विस्तार से इसकी चर्चा है। मैं थोड़ा संक्षेप उसको बताता हूँ कि नियत और अनन्य और अवशेष, इन तीनों विशेषणों में प्रदेश भेद का निषेध विद्यमान है। अब कैसे? थोड़ा कठिन है, 5 मिनट जरा धैर्य से सुनना। कि अनन्य विशेषण अपन ने बात कही थी कि मनुष्य आदि गतियों में मनुष्य रूप नहीं हूँ, मैं देव रूप नहीं हूँ,
मैं नारकी रूप नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इसको होता है ना कि अनन्य विशेषण में। अब ये इसमें व्यंजन पर्यायों का निषेध है। अपन ने देखा था मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, इन्हें शास्त्र की भाषा में व्यंजन पर्याय कहते हैं। और वैसे तो ये द्रव्य पर्याय हैं, और ये मनुष्य असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ख्याल में है ना। लेकिन जब परिभाषा दी है जैन सिद्धांत प्रवेश का में, और सोनगढ़ में आपने पढ़ी होगी जो लोग वहाँ गए हैं, कि प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। संदीप ये पढ़ा हुआ ना। अब ये क्या चक्का है कि ये प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, तो व्यंजन पर्याय गुण पर्याय है कि द्रव्य पर्याय? अचल जी सोचा कभी? वो भी पढ़ा है आपने, और ये भी पढ़ा है कि ये आसमान जाति द्रव्य पर्याय है। तो क्या है इन दोनों में समानता? क्या है समानता? ये है कि प्रदेशत्व गुण का विकार माने क्या? आत्मा में एक प्रदेशत्व नाम की शक्ति है, और उसका काम क्या है कि आत्मा किसी ना किसी आकार में अवश्य रहता है। क्या? और वो व्यंजन पर्याय है, वो भी आकार है, मनुष्याकार, देवाकार। जब हम मनुष्य कहते हैं तो एक आकार हमारे दिमाग में आता है ना। जब हम त्रिंच कहते हैं, गाय भैंस कहते हैं, तो दूसरा आकार हमारे ध्यान में आता है ना। इसलिए इसे प्रदेशत्व गुण के विकार बोलते हैं। प्रदेशत्व गुण के विकार माने विशेष परिणाम को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो प्रदेश भेद की बात इसमें भी आ जाती है। अब देखो, अब हमें आत्मा का ध्यान करना है। सब लोग कहते हैं हमें आत्मा का ध्यान करना है। हम ध्यान के शिविर में गए थे, आप जाते हो कि नहीं, आप योगा में जाते हो कि नहीं। फिर योगा और ध्यान में किसी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसी चर्चा करके मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं तो क्या देखते हैं? बोलिए, कैसा दिखता है वो भगवान आत्मा? कि जैसे ऊपर मूर्तियाँ विराजमान है ना, तो ऐसे भगवान आत्मा को बिल्कुल ऐसा देखते हैं ना। कैसा देखते हैं? जब भी हमारी पुरानी आदत है कि हमने हर वस्तु को किसी ना किसी आकार में देखा है। ये समय सार है ना, तो आप उसको, इसका आकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अब इसको आकार के बिना देखो समय सार को, क्यों देख सकते क्या? नहीं देख सकते। तो आप आत्मा का ध्यान करेंगे तो किस आकार का ध्यान करेंगे? मनुष्य आकार का, कि पशु के आकार का, कि देव के आकार का, किस आकार का है? अपने आप तो आत्मा स्वयं भगवान है, और वो चार गतियों में घूमता है तो कई आकारों में रहता है। और वैष्णव धर्म में तो भगवान के जो 24 अवतार हैं ना, तो कभी वे कछुआ बन के आ जाते हैं, कभी सुअर बन के आ जाते हैं, कभी आधा शेर और आधा मनुष्य बन के आ जाते हैं नरसिंह अवतार में। माने इसका मतलब भगवान भी त्रिंच और मनुष्य, इन दोनों जो हमारे आकार हमें देखने में आते हैं जीवों के, वो उनमें उनके भगवान अवतार ले लेते हैं। और अपने यहाँ भी ले लेते हैं। क्यों? अपने यहाँ ये आत्मा घोड़ा बन जाता है, गाय बन जाता है, हाथी बन जाता है। क्यों? अपना भगवान आत्मा बन जाता है। किसी भी पर्याय में जाकर के शेर बन जाता है। तो वो इसलिए भगवान आत्मा ने अनादिकाल से कितने अवतार किए, संसार में घूमा ना। तो अब आप आत्मा के कौन से आकार का ध्यान करेंगे? और नहीं करेंगे तो आकार के बिना कैसे ध्यान करेंगे? हाँ, कभी सोचा? ध्यान करने बैठे तो कभी देखा? क्यों कमल जी, कि साहब वो ध्यान कराते हैं फला साहब, तो शांति तो मिलती है। क्या है? अभी ध्यान हुआ कि नहीं हुआ इसका ही ठिकाना नहीं है, और तेरे को शांति मिल गई।
तू जानता है शांति किसे कहते हैं? मुझे तो बिल्कुल जैसे भगवान ऊपर बैठे ना, ऊपर माने सिद्ध सलाह में नहीं ऊपर की मंजिल में, बस वैसे एकदम ऐसे पद्मासन में आए। तो पद्मासन दिखते हैं कि खड्गासन, बाहुबली जैसे। क्यों? कौन से आकार में आप अपने आत्मा का ध्यान करेंगे? तो वो कहते हैं कि ये तो अपने हाथ में कहा है कि निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है आत्मा, और व्यवहार से अणुगुण देह परमाणु, जैसी छोटी बड़ी शरीर मिल गई उसके आकार का हो जाता है। बिल्ली में जाके बिल्ली के आकार में, कुत्ता में जाके कुत्ते के आकार का, मनुष्य में जाके मनुष्य के आकार का। और मनुष्य के कोई एक आकार है क्या? 7 धनुष के महावीर और 500 धनुष के आदि ना। कौन से आकार में देखते हो आप? जब महावीर का ध्यान करते होगे जब 7 हाथ के देखते होगे, क्यों? जब आदिनाथ का करते होगे तो 500 धनुष के देखते होगे। और दोनों ही अगल बगल में खड़ा कर दो तो कैसे दिखेंगे? हैं? मेरे कहने का अर्थ है कि ये समस्या है कि आकार के बिना हमें किसी चीज को देखने की, जानने की और ध्यान करने की आदत नहीं है। और आत्मा में भी आकार तो होता है, हृदय सत्गुण के विकार को आकार कहते हैं, लेकिन वो आकार बदलता रहता है। अब एक शर्त ये है सुशील जी कि वो अपने आत्मा का ध्यान करने से कल्याण होता है। ज्ञान तो पर का भी करे, जैसे कल मैंने विस्तार से बताया था ना, श्रेणी में भी ज्ञान पर का हो जाता है, लेकिन श्रद्धा और ध्यान माने श्रद्धा गुण और चारित्र गुण अपने में ही स्थित रहता है, ध्यान पर का नहीं होता। इसलिए ध्यान का पूरा नाम है आत्म ध्यान। वो धर्म वाला ध्यान की बात है जिसे मोक्ष होता है। वैसे तो हर एक का ध्यान करते हैं, पति पत्नी का ध्यान रखता है कि नहीं रखता है, और ड्राइवर अपनी गाड़ी का ध्यान रखता है। बिना ध्यान रखे तो चाय भी नहीं बनती है, वो उबल जाती है कि नहीं। उन ध्यनों की यहाँ बात नहीं करते हैं। जिस ध्यान को हम धर्म कहते हैं और जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, उस ध्यान का ध्येय दृष्टि का विषयभूत, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत ध्यान का ध्येय आत्मा होता है। ठीक है? अब उस आत्मा का हमें ध्यान करना है तो किस आकार में करें? तो वो कहते हैं कि जिस देह में जाता है उस देह के आकार का हो जाता है। तो ये तो उसका विभाव परिणमन हो गया, समझे? अब इसका विभाव परिणमन है तो विभाव परिणमन का ध्यान करने से तो मोक्ष होगा नहीं, उसका तो निषेध है। क्यों? तो अब क्या करें हम, कैसे आत्मा का ध्यान करें? तो पहली शर्त तो यह कि वो अपने आत्मा का होना चाहिए। तो कहते हम सिद्ध भगवान का ध्यान करें, क्योंकि उनके सब आकार निकल गए, लेकिन वे भी अंतिम देह के आकार के हैं। ये झंझट खड़ी होगी। क्यों? उनका कोई आकार किसी कर्म के उदय का फल नहीं है, इसलिए वो स्वभाव अपन कहे ना। और वैसे जो जगत के आकार हैं वो सब किसी कर्म के उदय, मनुष्यगति नाम कर्म का उदय हुआ तो मनुष्य का, समझ गए ना। तो वे सिद्ध भगवान जो है उनका करें हम, तो वे भी उनके कर्म के उदय का अभाव निमित्त है उसमें, समझना। अब जो थोड़ी सी वो जो समझा रहा था ना संजीव कल, वो संयुक्त मार्ग में याद है कितने प्रकार का होता है संयुक्त? मिथ्यात्व भी संयुक्त मार्ग नाम में आ गया, तो 6 प्रकार का। तो ये कहते हैं कि ये भी जो कर्म के उदय से होते हैं ये आकार, और आघातिया कर्मों की 2 ही अवस्था होती हैं, कर्म का उदय और कर्म का उपशम नहीं होता आघातिया कर्मों में, जानते हैं आप? 6 उपशम नहीं होता आघातिया कर्मों में, 2 ही अवस्था होती हैं। तो ये संसार में जो आकार हैं
वो सब कर्म का उदय निमित्त है, और मोक्ष में जो आकार है वो उसका क्षय निमित्त है। दोनों ही निमित्तक हो गए। क्या कि वो तो कर्म तो खत्म हो गया, अब जबरदस्ती फिर आप क्यों लगा रहे कि वो कर्म का क्षय निमित्त है ना उसमें। ये सब शास्त्र में है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, बारीकी से देखोगे तो मिलेगा। इसलिए वो भी नैमित्तिक भाव हुआ। और दूसरी बात यह है कि वो तो अंतिम देह ये प्रमाण होता है। तो अंतिम देह का मतलब क्या? क्यों? जो भगवान महावीर की जो अंतिम देह थी ना वो, लेकिन ये देह कोई हम बोलते हैं मोटा स्थूल, ये मनुष्य आकार, मनुष्य देह, लेकिन मनुष्य देह के अंदर जो आत्मा है वो तो 60-70 वर्ष तक तो मनुष्य के आकार का ही रहता होगा ना, ठीक है। फिर उसमें तो कोई चेंज नहीं है, अरे प्रति समय चेंज हो रहा है। जब मैंने ऐसा हाथ किया ऊपर तो आत्मा ऐसा आकार का हो जाएगा कि नहीं होगा? ऐसा किया तो ऐसा आकार का हो जाएगा कि हम बिल्कुल ऐसे बैठेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेगा। फिर तो एक आकार में रहेगा। सांस लोगे कि नहीं बेटा बोलो? और सांस लोगे तो पेट फूलेगा कि नहीं? और वो आकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा बोलो? एक समय भी वो आकार बदले बिना नहीं रहता है। तो मनुष्य आकार में भी कितने आकार हैं बोलो? किसका ध्यान करोगे? यदि तुमने आकार का ध्यान करना नहीं छोड़ा तो भगवान आत्मा ज्ञान का ध्येय नहीं बनेगा, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत ध्यान का ध्येय बनना तो बहुत दूर की बात है। अब हमें आकार का ध्यान करने का नेचर है। सिद्धों का करेंगे तो सिद्ध निराकार हैं, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत है प्रकाश भाई के वे पर हैं। अभी हम तो सिद्ध बने नहीं, अभी तो हम तो मनुष्य हैं। तो हम सिद्ध का आकार का ध्यान करेंगे तो किसी दूसरे के आकार का ध्यान करेंगे, तो पर के आकार का ध्यान से धर्म होता नहीं है। क्योंकि ध्यान गुण है, सारे तो गुण है, वो सुपर प्रकाशक नहीं है, उसमें ऐसा गुण नहीं है। एक ही ज्ञान गुण में ही है, एक खराबी कह लो, अच्छाई कह लो, जो कुछ भी है स्वभाव में, बाकी कोई गुण में नहीं है ये बात। समझ? तो अब वो दो शर्तें हैं ना कि अपना ध्यान करना चाहिए और वो आत्मा शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का ध्यान करना चाहिए और अपने आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान होगा, तो धर्म होगा, तो मुक्ति होगी उससे। तो अभी हमारी दिक्कत है कि अपना आत्मा शुद्ध है और जिनका आत्मा शुद्ध है वे पर है। इस समस्या का समाधान कैसे करें? और ध्यान तो होता है ऐसी अवस्था में ही, चौथे गुण स्थान से ही होता है कि नहीं? शुद्धोपयोग होता है कि नहीं? आत्मानुभूति होती है कि नहीं? तो उसका कोई रास्ता तो होगा ना। अरे रास्ता तो सबका है, सिर्फ बात यह है कि रास्ता का पता हमें है कि नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि मोक्ष का मार्ग तो बना बनाया है बढ़िया सीमेंट कंक्रीट का, 24 घंटा 12 महीना, लेकिन उसमें अज्ञानांधकार छाया हुआ है, तो उसमें प्रकाश डालने की जरूरत है। इसलिए मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ लिखता हूं। तीर्थंकर परमात्मा की जब दिव्यधुनी खिलती थी वे तो मानो सूरज खिला था, तो उससे सारे मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश पड़ गया था। अब क्या करे, सूरज अस्त हो जाए तो क्यों रोने बैठ जाए, सुबह तक का इंतजार करे? अरे भाई अपने अपने साधन के हिसाब से हम अपने दीपक जलाते हैं। टोडरमल जी ने कहा जिसके पास जैसा साधन होता है वैसा दीपक जलाता है। गरीब आदमी एक 25 नंबर का बाल भी जला लेता है अपने घर में, और हम लोग झकाझक कर देते हैं। क्यों? घर रोने तो नहीं बैठ जाते हैं? तो वो कहते हैं हम रोने बैठ जाएं, हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितना तेल है, हम भी एक दीपक जलाते हैं, और वो दीपक भी मार्ग पर प्रकाश डालेगा। सूरज के प्रकाश डालने में और टॉर्च के प्रकाश डालने में कोई फर्क नहीं है, रास्ता दोनों दिखाते हैं। और हमें मंदिर में आना है तो दिन के सूरज के प्रकाश में भी आ सकते हैं और हाथ में टॉर्च लेके भी,
लेकिन वो टॉर्च रास्ते रास्ते पे ऐसा नहीं टॉर्च आकाश में दिखाओ, क्यों? टॉर्च ऐसा नहीं कि पीछे को दिखाओ ऐसी और चलो तुम गिरोगे, क्योंकि आपके पास सीमित उजेला है, तो सामने पैरों के नीचे जो रास्ता है उस पर उस टॉर्च को डालना चाहिए। तो ऐसा मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ लिखता हूँ, ऐसा लिखा हमने। तो है तो सब अंदर में, लेकिन उसमें प्रकाश पड़े, वो हमारे ज्ञान में गेय बने। आत्मा का ध्यान होता है पर दूसरे के आत्मा का ध्यान होता नहीं है, और अपना आत्मा शुद्ध है, तीनों बातें सही हैं। तो इसमें से एक ही रास्ता निकलेगा, वो जो पर में पर का ध्यान कर लो, ये रास्ता तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो तुम दिमाग में क्रॉस लगा दो। अब वो अपना ही आत्मा है और उसे किसी अपेक्षा शुद्ध होना चाहिए। कब? जब वो अशुद्ध है तब, जब हो जाएगा तब नहीं। क्यों भाई साहब? तो तुम अपनी सिद्ध अवस्था का ध्यान करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा जब मोक्ष होगा वो खड्गासन से होगा कि पद्मासन से। कभी सोचा नहीं इन बातों के बारे में? ये अनन्य का विशेषण है, अविशेष का विशेषण है, ये बातें सोची नहीं, पढ़ी भी नहीं। हमने तो लिख लिख के भेज दिया आपके पास रखी, और आप नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? पादनी जी वहाँ से मंगा कर और आपको फ्री में रख देते, जिसको जो लेना हो ले जाए, हमें कोई किसी से पैसे की ज़रूरत नहीं है। सारे देश में एक ही जगह तो ऐसी है ना, कलकत्ता। क्यों? कि आप कोई भी किताब जब चाहें जैसी ले जा सकते हैं, कोई बिना कीमत के दिए। हालांकि उसकी व्यवस्था भी आप ही लोग करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि आकाश से तो टपकेंगे नहीं। किताब छपेगी तो उसमें पैसा लगेंगे, कागज तो मुफ्त में आता नहीं बाजार में से। क्यों? लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि उसे आपने पढ़ा नहीं, उसमें लिखा है सब बातें जो मैं आपसे बोल रहा हूं। तो क्या करें? वो तो पर अपना जो है वो पर्याय, सिद्ध पर्याय, वो किस आकार में होगी अभी अपन को पता नहीं है। और भाग्य से अपन उस जमाने में मोक्ष गए कि जब 7 हाथ के होते थे, तो वह 7 हाथ के आकार होगा। और जब गए जब आदिनाथ के जमाने जैसा जमाना हुआ, क्यों? तो 500 धनुष का आकार होगा। विदेश क्षेत्र से गए तो वहाँ हमेशा ही 500 धनुष का आकार होता है। अभी कैसा करेंगे आप? क्या पता आप समुद्र में से मोक्ष गए, आपको उपसर के काल में उठा के फेंक दिया, तो आकाश से मोक्ष हुए, गगन से दिव्य और ब्रह्म आता है कि नहीं आता है? तो अभी अपनी सिद्ध दशा का, सिद्ध दशा में जो आकार है उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। तो फिर अपना आत्मा यहीं शुद्ध होना चाहिए। तो कहेगा भाई कि ये तो व्यवहार है। कौन सा है व्यवहार? कि जिस देश में देह में पहुंचा उस आकार का आत्मा है। वास्तव में निश्चय से तो वो असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है? अब असंख्यात प्रदेशी का कैसा ध्यान करें? असंख्यात प्रदेशी को कैसा माने? ऐसा मानेंगे, ऐसा है ना? निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है, और व्यवहार से जैसा शरीर में रहा वैसा है, और सिद्धों में उससे कुछ कम है, उस सिद्धों में उससे वो कम है। वो निश्चय का विषय है कि व्यवहार का। बोलो अचल जी, बोलना मत, नहीं तुम्हारी इज्जत भी जा सकती है, मेरी भी जा सकती है। मैं तो सिर्फ ध्यान दिलाता हूँ। क्यों? अरे वो भी व्यवहार है, क्योंकि उसमें भी कर्म के क्षय का निमित्त है। तो कौन से आत्मा का? इस प्रदेशत्व गुण की दृष्टि से और व्यंजन पर्याय की दृष्टि से कौन से आत्मा का हम ध्यान करें? तो आत्मा तीन अवस्थाएं होती हैं उसकी। एक साकार, एक निराकार और एक अनाकार। नाम सुनो ना। संसारी साकार हैं, सिद्ध भगवान निराकार हैं, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनाकार है। तो अंतर समझ में क्या अंतर है? निर्गतो आकारा यस्य सा
निराकारा, जिसमें से आकार निकल गया है उसे निराकार कहते हैं। पहले था आकार और अब निकल गया तो सिद्ध बन गया ना। पहले जिस देह में जाता था उस देह के आकार में था, तो वो आकार जो देह के संयोग में होने वाला जो आकार था वो निकल गया है, इसलिए सिद्ध भगवान निराकार हैं। निराकारो निर्गतो आकारा यस्य सा निराकारा। और संसारी वाले साकार होगा क्योंकि वो आकार निकला नहीं है अभी। और अनाकार नास्ति आकारा यस्मिन सह अनाकारा, जिसमें आकार है ही नहीं वो अनाकार है। तो कहते तुम अनाकार भगवान आत्मा का ध्यान करो। और ये परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत जो ये आत्मा है ना, ये अनाकार, इसलिए ये अनन्य वाले बोल में से भी निकलता है, समझे ना। ये नियत वाले बोल में से भी निकलता है और ये अवशेष वाले बोल में से भी निकलता है। तीनों बोलों में कैसे निकलता है ये विस्तार से आप समयसार अनुशीलन में पढ़ना, मैं यहाँ विस्तार नहीं दूंगा। अब अपन को अवशेष की बात करनी है। तीन बातें होगी ना, अवध स्पष्ट, अनन्य और नियत और अवशेष। तो कहते हैं कि जो आत्मा में ज्ञान है, इसे पढ़ा ना, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे भेदों से अनुभव करने पर हमें मालूम पड़ता है कि ये है, ये भूतार्थ है, ये बात सच्ची है। लेकिन जब हम आत्मा के स्वभाव के सम्मुख जाते हैं तो ना वहाँ ज्ञान दिखाई देता है, ना दर्शन, ना चारित्र, सिर्फ आत्मा दिखाई देता है। देखो समयसार की 7वीं गाथा में आ गया ना, बबहारेण बदस्यदि प्राणस्य चरित्र दंशनम प्राणम न विनाणम न चरित्रम न दंशनम जाने वो शुद्धो। व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। और निश्चय से न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। ऐसा नहीं लगा कि आत्मा में ज्ञान नहीं है। फिर गाथा बोलूं, व्यवहारेण बदस्यदि, व्यवहार नए से कहा जाता है क्या? ज्ञान से दंशनम प्राणम, ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र है। और निश्चय से न विनाणम न चरित्रम, जान वो शुद्ध, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है।